अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हमने इस किताब में गुज़श्ता दर्स में पढ़ा था कि बलाग़ह किसे कहा जाता है, बलाग़ह की तारीफ़ क्या है, बलीग़ और रस्साम में क्या फ़र्क है, बलीग़ और तस्वीर बनाने वाले में क्या फ़र्क है। इसी तरह से अनासिर बलाग़ह क्या है, किन चीज़ों से मिल कर के बलीग़ कलाम बनता है, ये तमाम चीज़ें हमने तफसील के साथ पढ़ा था। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है कि फ़रुब्ब कलिमतिन हसनत फ़ी मौतिन सुम्मा कानत नाबियतन मुस्तकरहतन फ़ी गैरिही, कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि बास कलेमा हसनत फ़ी मौतिन किसी जगह पर अच्छा होता है, बेहतर और मुनासिब होता है, लायक होता है। सुम्मा कानत नाबियतन मुस्तकरहतन फ़ी गैरिही, फिर वही कलेमा दूसरी जगह पर, दूसरे मकाम पर कैसा होता है, नाबियतन नामौसू होता है, गैर मुनासिब होता है। इसी तरह से मुस्तकरहतन नापसंदीदा होता है। यानी बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक कलेमा का इस्तेमाल किसी जगह पर तो अच्छा होता है, उसका इस्तेमाल उस जगह पर लायक और मुनासिब होता है, लेकिन उसी कलेमा का इस्तेमाल दूसरी जगह पर लायक और मुनासिब नहीं होता है, गैर मौज़ू होता है। लिहाजा बलीग़ को चाहिए कि वो जगह की रिआयत करे कि उस जगह पर उस कलेमा का इस्तेमाल मुनासिब है या मुनासिब नहीं है। आगे कह रहे हैं कि वह क़दीमन करहल उदबाओ कलिमत ऐज़न व अद्दूहा मिन अल्फाज़िल उलमाए। व क़दीमन, और क़दीम ज़माना में, पुराना ज़माना में, पहले के दौर में, करहल उदबाओ अरबी अदब के उदबा ने नापसंद किया है किस चीज़ को, कलिमत ऐज़न, लफ्ज़ ऐज़न को, कलिमा ऐज़न को नापसंद किया है। व अद्दूहा, और उसे शुमार किया है, ऐज़न के लफ्ज़ को शुमार किया है, मिन अल्फाज़िल उलमाए, उलमा के अल्फाज में से, कि लफ्ज़ ऐज़न का इस्तेमाल सिर्फ़ उलमाए किराम करते हैं, उदबा हज़रात इस कलेमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ़लम तजरे बिहा अक़लामुहुम फ़ी शेरिन औ नसरिन, यही वजह है कि इस कलेमा के साथ उनके कलम जारी नहीं हुए हैं। फ़ी शेरिन, ना तो किसी शेर में, औ नसरिन, और ना ही किसी नसर में। ना तो उन उदबा हज़रात ने इस कलेमा का इस्तेमाल अपने अशार में किया है और ना ही नसर में किया है। किसी भी तरह से उन्होंने इस कलेमा का इस्तेमाल अपने कलम से नहीं किया है। हत्ता ज़हरा बैनहुम मन क़ाला, यहाँ तक कि उनके दरमियान, उन उदबा हज़रात के दरमियान वो शख्स ज़ाहिर हुआ जिसने ये कहा है, ये शेर पढ़ा है, जिस शेर में सबसे पहली दफ़ा, सबसे पहली मरतबा लफ्ज़ ऐज़न का इस्तेमाल किया है। शेर क्या है, वरुब्ब वरक़ा हतूफ़िन फ़ी ज़ुहा ज़ात शजविन सदहत फ़ी फ़ननी ज़करत इल्फ़न वद्दहरन सालिफ़न फ़बकत हुज़्नन फ़हाजत हज़नी फ़बुकाई रुब्बमा अर्रक़हा व बुकाउहा रुब्बमा अर्रक़नी व लक़द तशकू फ़मा अफ़हमुहा व लक़द अशकू फ़मा तफ़हमुनी। क्या बयान किया जा रहा है, रुब्बा वरक़ा, रुब्बा का लफ्ज़ कभी तकसीर के लिए आता है, कभी तक़लील के लिए आता है, जो कि सियाक़ कलाम से समझ में आता है। ये हुरूफ़ जार्रा में से है, जो कि सिर्फ़ मारिफ़ा ही को मजरूर करता है और किसी लफ्ज़ से मुताल्लिक़ नहीं होता है। उसके बाद एक कलमा है वरक़ा, कबूतरी, फ़ाख्तह, इसकी जमा आती है वराक़ा और वराक़िन। उसके बाद एक कलमा है हतूफ़िन, हतफ़ यहतिफ़ु, हतफ़न व हुताफ़न, लंबी आवाज़ से चीखना, और हतूफ़ ये मुबालगा का सेगा है, यानी बहुत ज़्यादा चीखने वाला। फिर ज़ुहा, चाश्त के वक्त, ज़ात शजविन, शजवुन का माना है रंज, गम,
और ज़ात शजविन का माना गम वाली, रंज वाली। सदहत, सदह यसदह सदहन व सदाहन, परिंदे का चहचहाना, गाना गाना। फ़ी फ़नानी, फ़नन का माना है दरख्त की सीधी शाख, जमा इसकी अफ़नानुन आती है, जैसा कि कुरान पाक के सूरह रहमान में है ज़वाता अफ़नान तो रुब्बा वरक़ा हतूफ़िन, बहुत सी बोलने वाली कबूतरी, बहुत सी आवाज़ करने वाली कबूतरी। फ़िज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त। ज़ात शजविन, रंजो अलम वाली ने, तकलीफ़ वाली ने। सदहत, गाया। फ़ी फ़नानी, डाली में बैठ कर के। शेर का दोबारा तर्जुमा, बहुत सी रंजो गम में मुब्तला बोलने वाली कबूतरी ने चाश्त के वक्त गाया। फ़ी फ़नानी, डाली में। बहुत सी रंजो गम में मुब्तला बोलने वाली कबूतरी ने चाश्त के वक्त गाया, डाली में बैठ कर के। ज़करत इल्फ़न व दहरन सालिफ़न, फ़बकत हुज़्नन फ़हाजत हज़नी। ज़करत, उसने याद किया। इल्फ़न, इल्फ़ुन का माना ऐसे मालूफ़ और मानूस होता है और इसकी जमा आलाफ़ुन आती है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद वो शख्स है जिससे उल्फ़त हो, जिससे उनसियत हो, यानी महबूब, माशूक। तो ज़करत इल्फ़न, उसने महबूब को याद किया। व दहरन सालिफ़न, सालिफ़न ये सलफ़ यसलुफ़ु सलफ़न व सुलूफ़न से इसमें फ़ाइल का सेगा है, जिसका माना होता है गुज़रा हुआ होना, गुज़र जाना। और सालिफ़ुन का माना क्या होगा? गुज़रा हुआ। तो व दहरन सालिफ़न, और उसने याद किया गुज़रे हुए ज़माना को, उसने महबूब को याद किया और गुज़रे हुए ज़माना को भी याद किया। फ़बकत हुज़्नन, बस वो रोई हुज़्न की वजह से, रंज और गम की वजह से। फ़हाजत हज़नी, फ़हाजत, हाजा यही जो भड़क उठना, पैश में आ जाना। तो फ़हाजत हज़नी, बस मेरा हुज़्न, मेरा गम भड़क उठा। ज़करत इल्फ़न व दहरन सालिफ़न, उसने महबूब को और गुज़रे हुए ज़माना को याद किया। फ़बकत हुज़्नन, बस वो गम की वजह से, रंज की वजह से रो पड़ी। फ़हाजत हज़नी, और उसे रोता हुआ देख करके मेरा गम भी भड़क उठा। फ़बुकाई रुब्बमा अर्रक़हा व बुकाउहा रुब्बमा अर्रक़नी। फ़बुकाई, बस मेरे रोने ने, रुब्बमा अर्रक़हा, बसा औक़ात उसको जगा दिया। अर्रक़ा युअर्रिक़ु का माना जगाना होता है। तो फ़बुकाई रुब्बमा अर्रक़हा, बस मेरे रोने ने बसा औक़ात उसे जगा दिया। व बुकाउहा, और उसके रोने ने, रुब्बमा, बसा औक़ात, कभी कभी, अर्रक़नी, मुझे भी जगा दिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि पुरानी चीज़ें याद करके मैंने रात के वक्त रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो कबूतरी भी जाग गई। और बसा औक़ात ऐसा भी हुआ कि रात के वक्त उसने पुरानी यादें सोच करके रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई और मैं भी जाग गया। वलक़द तशकू फ़मा अफ़हमुहा वलक़द अशकू फ़मा तफ़हमुनी। वलक़द तशकू, और तहक़ीक़ के बसा औक़ात वो शिकायतें करती थी। फ़मा अफ़हमुहा, लेकिन वो क्या शिकायत कर रही है, उसकी शिकायत क्या है, वो मैं समझ नहीं पा रहा था। वलक़द अशकू, और तहक़ीक़ के बसा औक़ात मैं भी शिकायत करता था। फ़मा तफ़हमुनी, लेकिन मेरी शिकायत क्या है वो समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे से शिकायतें तो कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की शिकायतें नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि दोनों की ज़बानें मुख्तलिफ़ थीं, अलग थीं। आगे शायर कह रहा है कि खैर अन्नी बिलजवा आरिफ़ुहा वहिय ऐज़न बिलजवा तारिफ़ुनी। खैर अन्नी, मगर ये कि बेशक मैं, बिलजवा, सोदिश गम की वजह से, जवा का माना है
सोदिश गम, इसी तरह से सोदिश इश्क़, तो खैर अन्नी बिल जवा, मगर ये कि बेशक मैं बिल जवा सोदिश गम की वजह से आरिफ़ुहा, उसे पहचान लेता था, उसकी शिकायतें मालूम कर लेता था। सोदिश गम की वजह से उसकी शिकायत पहचान लेता था। वही ऐसन बिल जवा तारिफ़ुनी, और वो भी सोदिश गम की वजह से मुझे पहचान लेती थी, मेरी शिकायतें पता कर लेती थी। तो इन तमाम अशआर में जो महल इस्तिशहाद है वो क्या है? ऐसन का लफ्ज़ है कि यहाँ पर शायर ने, जो कि अदीब है, सबसे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, ऐसन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि इससे पहले उदबा हज़रात ऐसन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अपने लिए मायूब समझते थे और इस लफ्ज़ को उदबा का नहीं बल्कि उलमा का लफ्ज़ मानते थे कि सिर्फ़ उलमा हज़रात ही इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। आगे इस किताब के दोनों मुसन्निफ़ीन कह रहे हैं कि फ़ावज़ा ऐसन फ़ी मकानिन, पर शायर ने लफ्ज़ ऐसन का इस्तेमाल किया है ऐसी जगह पर, ऐसे मकान पर, ऐसे मकाम पर, ला यततल्लबु सिवाहा, जो मकान इस कलमा के अलावा किसी और कलमा का मुतालबा नहीं कर रहा है, किसी और कलमा का इस्तेमाल इस जगह पर मुनासिब नहीं है। वला यतक़ब्बलु गैरहा, और ये मकान इस कलमा के अलावा किसी और कलमा को कबूल नहीं कर सकता है, यानी ऐज़न ही मुनासिब है, ऐज़न के अलावा किसी और कलमा का इस्तेमाल इस जगह पर मुनासिब नहीं है। वकान लहा मिनर रौअते वल हुस्ने फ़ी नफ्सिल अदीबी, और अदीब शख्स के नफ्स में, अदीब शख्स के दिल में इस कलमा के तईं वो उम्दगी और वो खूबसूरती है, ऐसी अच्छाई और बेहतरी है कि मा युजिज़ु अनहल बयाना, जिसे बयान नहीं किया जा सकता है, अल्फाज में उसको ज़िक्र नहीं किया जा सकता है। ये कलमा यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा फिट खा रहा है और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब और लायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।